बच्चों, इस लेसन को लोग सिर्फ एक स्टोरी समझ लेते हैं। एग्जाम में यही से कल्चर, ट्रेडिशन और प्रोफेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आरजू रावत और आज की हम क्लास 10th इंग्लिश का लेसन कर फ्रॉम गोवा इजी और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में सबसे पहले हम देखेंगे नॉस्टैल्जिया फॉर द पोर्चुगीज डेज। इसका मतलब होता है बच्चों पुर्तगाली दिनों की यादें। इसमें देखेंगे द ऑथर बिगिंस द लेसन सेइंग दैट द एल्डर्स इन गोवा ऑफन टॉक नॉस्टैल्जिकली अबाउट द पोर्चुगीज डेज। मतलब इस लेसन के जो ऑथर है लूसियो रॉड्रिगस, यह लेसन की शुरुआत करके ये बताते हैं कि जो गोवा के बुजुर्ग हैं, गोवा के बुजुर्ग अक्सर पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में भावुक होकर बात करते हैं। एल्डर्स मतलब होता है बच्चों बुजुर्ग। ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब उस समय ब्रेड वाज वेरी पॉपुलर। मतलब उस समय जो ब्रेड थी वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ, और दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। दो द पीपल हु लव्ड ईटिंग ब्रेड में नो लॉन्गर बी अलाइव, द बेकर्स हु मेड द ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो भले ही ब्रेड खाने के जो शौकीन लोग थे वो अब जीवित नहीं है, लेकिन जो ब्रेड बनाने वाले बेकर है वो आज भी मौजूद है। इवन टुडे द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड फर्नेसेस यूज्ड फॉर बेकिंग ब्रेड कैन बी फाउंड इन गोवा। इसका मतलब है बच्चों कि आज भी गोवा में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करने वाले, मतलब ब्रेड पकाने के लिए इस्तेमाल करने वाले मिक्सर्स जो है, मोल्डर्स है और फर्नेसेस मतलब होता है भट्टियाँ, वो आज भी मौजूद है, आज भी देखी साथ जा सकती है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। मतलब जो भट्टियों में जलती आग थी, है ना बच्चों, भट्टियों में जलती आग थी मतलब जिसमें ब्रेड पकाया जाता था, उसकी जो भट्टी थी उसमें जो आग थी वो अभी तक बुझी नहीं है। राइटर का ऐसा कहना है, ऑथर का, विच शोज दैट द ट्रेडिशन ऑफ ब्रेड मेकिंग इज स्टिल अलाइव। और वह इस बात का प्रमाण है कि जो ब्रेड बनाने की परंपरा है वो आज भी जीवित है, आज भी वहाँ पर ब्रेड बनाई जाती है। द ऑथर रिमेंबर्स मतलब लेखक को याद है कि द बेकर अराइवल्स इन द मॉर्निंग was announced by the jingle and thud of his bamboo staff। तो लेखक बोल रहे हैं कि उनको अभी भी याद है कि जो बेकर होता था उसका जो सुबह आगमन होता था, उसका जो सुबह अराइवल होता था, उसके आने की सूचना ये जो उसकी बाँस की छड़ी है ना बच्चों, इसकी जो बाँस की छड़ी है इससे एक आवाज़ निकलती थी जिसको बोला जाता था जिंगल एंड थर्ड, जेंग जेंग की आवाज़ निकलती थी, उसकी धमक से मिलती थी। दिस साउंड वॉक एवरी वन अप इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। और इस आवाज़ से क्या होता था, बच्चों के साथ में सभी लोग जाग जाया करते थे। द बेकर्स अराइवल वॉज अ रेगुलर एंड फेमिलियर पार्ट ऑफ विलेज लाइफ। मतलब इसका मतलब है कि बेकर का जो आना होता था वो गांव के जीवन का एक नियमित और परिचित हिस्सा था, एक फेमिलियर पार्ट था। दो टाइम हैज़ पास्ड, समय बीतने के बावजूद, इन सम प्लेसेस द साउंड ऑफ बेकर्स बेम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड। तो समय बीतने के बावजूद, समय बीतने के बाद भी कुछ जगहों पर बेकर के जो बाँस की आवाज़ है अभी भी सुनी जा सकती है। इवन इफ द ओरिजिनल बेकर्स इज़ नो लॉन्गर अलाइव, हिज सन कंटिन्यूज द प्रोफेशन, सच बेकर्स आर स्टिल कॉल्ड पेडर इन गोवा। तो इसका मतलब है बच्चों भले ही जो इसके ओरिजिनल बेकर है वो अभी जीवित नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं, उनका जो सन है, वो उनके पेशे को उन्होंने जीवित रखा है। गोवा में ऐसे बेकरों को आज भी पेडर कहा जाता है। गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है बच्चों, पेडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है, पेडर कहा जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों बेकर एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड। मतलब बेकर एक बचपन के दोस्त के रूप में। इसमें देखेंगे ड्यूरिंग द ऑथर्स चाइल्डहुड, मतलब लेखक के बचपन के दौरान द बेकर वॉज नॉट जस्ट ब्रेड सेलर बट आल्सो फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो जो लेखक है वो इसमें बता रहे हैं कि जो बेकर था, मतलब लेखक के बचपन के दौरान जो बेकर होते थे वो केवल ब्रेड बेचने वाला ही नहीं बल्कि एक फ्रेंड मतलब एक दोस्त, कंपेनियन एक साथी और
एंड गाइड मतलब मार्गदर्शक भी था। वो सिर्फ ब्रेड सेल नहीं करता था, वो उनका दोस्त भी होता था, वो उनका साथी भी होता था और उनका मार्गदर्शक भी होता था। ही विजिटेड हाउसेस एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और वह दिन में कम से कम 2 बार घरों का दौरा करता था, मतलब वो दिन में 2 बार घरों में जाता था। इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह, वाइल सेलिंग द ब्रेड, जब वो ब्रेड बेचने जाता था, एंड अगेन इन द इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग हिज सेल्स, और फिर शाम को जब वो अपना पूरा सामान बेच लेता था, अपनी जो सारी ब्रेड है उसको पूरा वो बेच लेता था, उसके बाद वो सेकेंड टाइम वापस आता था। चिल्ड्रन एगरली वेटेड फॉर हिम एंड रेन टू मीट हिम वेनेवर दे हियर्ड हिज बेम्बू स्टफ, और बच्चे जो थे उसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे, और जब भी उसकी बाँस की जो छड़ी की आवाज़ थी वो सुनते थे तो उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे। नॉट अट्रैक्टेड बाय द लॉज ऑफ ब्रेड मींट फॉर एल्डर्स बाय द ब्रेड बेंगल्स विच दे लॉर्ड। अब ये जो बच्चे होते थे वे एल्डर्स के लिए बनी हुई ब्रेड को देख करके आकर्षित नहीं होते थे, बल्कि जो उनके लिए ब्रेड बेंगल्स बनी होती थी, है ना बच्चों, जो चूड़ियों के आकार की जो ब्रेड बनी हुई थी उनको देखकर आकर्षित होते थे, और ये जो ब्रेड बेंगल्स थी वो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। इसमें हम आगे देखेंगे बच्चों, चिल्ड्रंस एक्साइटमेंट एंड लव फॉर ब्रेड, मतलब जो बच्चों का ब्रेड के प्रति उत्साह और प्रेम। द लोज वर यूजुअली बॉट बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो क्या होता था बच्चों, जो ब्रेड थी, है ना, जो लोज थी, रोटियां, वो आमतौर पर क्या होता था, जो घर की नौकरानी होती थी उनके द्वारा खरीदी जाती थी। बट चिल्ड्रन वर मोर इंटरेस्टेड चूजिंग ब्रेड बेंगल्स केयरफुली, लेकिन जो बच्चे होते थे वो ब्रेड को बहुत ही सावधानी से, मतलब ध्यानपूर्वक चुनते थे जो ब्रेड बेंगल्स थी, क्योंकि उनको ब्रेड बेंगल्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी, उनको जो ब्रेड बेंगल्स होती थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। समटाइम्स द बेकर आल्सो ब्रॉट स्वीट ब्रेड स्पेशल क्वालिटी, और क्या होता था, कभी कभी जो बेकर होते थे वो स्पेशल क्वालिटी वाली, मतलब जो विशेष गुणवत्ता वाली जो मीठी ब्रेड थी वो भी लेके आता था। द ऑथर रिमेंबर्स द फ्रेगरेंस ऑफ फ्रेश ब्रेड इवन टुडे, और जो ऑथर है वो आज भी जो ब्रेड की जो ताज़ी खुशबू थी उनको आज भी वो फ्रेगरेंस उसकी याद है। ब्रेड वॉज ईटन विदाउट मच कंसर्न फॉर ब्रशिंग टीथ एज हॉटी वॉज बिलीव्ड क्लीन एवरीथिंग आफ्टर, और जो बच्चे थे वो दांत साफ करने की, मतलब ब्रश करने की परवाह नहीं करते थे, वो बिना ब्रश किए जो ब्रेड थी उसको खा लेते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो गर्म पानी, जो गर्म चाय है वो बाद में सब कुछ साफ कर देती है। अब हम इस लेसन में आगे देखेंगे बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन गोवा कल्चर, मतलब गोवा के कल्चर में, गोवा की संस्कृति में ब्रेड का जो महत्व होता था। द ऑथर एक्सप्लेन्स, अब इसमें ऑथर जो है वो बताते हैं कि दैट ब्रेड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गोवा सोशल लाइफ। अब इसमें जो ऑथर है वो एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि जो ब्रेड थी उसका गोवा के एक सामाजिक जीवन में, सोशल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या था, एक रोल था, महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैरिज गिफ्ट्स वर कंसिडर्ड इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। अब इसमें आगे जो ऑथर है वो बताते हैं कि शादी के गिफ्ट में, मतलब जब भी शादी होती थी तो वहाँ गिफ्ट में जो एक स्वीट ब्रेड होती थी, स्वीट ब्रेड बॉल जिसको बॉल कहा जाता है, उसके बिना शादी को इनकम्प्लीट माना जाता था, है ना बच्चों। द ओकेजन्स ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट द लेडी ऑफ द हाउस हैड टू प्रिपेयर सैंडविच, और क्या होता था, अब उनके यहाँ पर अगर कोई भी ओकेजन्स होता था, कोई भी त्यौहार होता था या डॉटर की एंगेजमेंट होती थी, तो लेडी ऑफ द हाउस होती थी, मतलब जो घर की मालकिन होती थी, वह सैंडविच क्या करती थी, सैंडविच प्रिपेयर करती थी, सैंडविच बनाती थी। केक्स एंड बोलिनास वर कंपलसरी फॉर क्रिसमस एंड द अदर फेस्टिवल्स, और जो केक होते थे और जो बोलिनास होते थे वो क्या होते थे, क्रिसमस और दूसरे त्यौहार के लिए कंपलसरी होते थे, मतलब उनके बिना उनका जो त्यौहार होता था वो कंप्लीट नहीं होता था। Thus the presence of a baker's furnace in village was absolutely necessary, और इसीलिए क्या था, जो बेकर की भट्टी थी उसका होना अनिवार्य था। गांव में भट्टी उनके बहुत ज़्यादा आवश्यक होती थी, क्योंकि अगर भट्टी नहीं रहेगी तो उनका कोई भी फंक्शन अधूरा रह जाता था। बेकर्स एंड आइडेंटिटी, अब हम देखेंगे बच्चों बेकर की जो पोशाक थी और उसकी
पहचान क्या थी? द ट्रेडिशनल बेकर वोर अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई विच वॉज सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग द नी। अब इसमें बताया गया है बच्चों कि जो ट्रेडिशनल बेकर होता था उसका पहनावा क्या होता था, है ना। उसकी जो पोशाक थी वो एक विशेष प्रकार की पोशाक थी, है ना। वो एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनाता था जो क्या होता था, घुटनों तक पहुँचती थी और वो एक ही सिंगल पीस में होती थी, जिसको क्या बोला जाता था, जिसको बोला जाता था कबाई। ये देख रही है बच्चों, ये जो बेकर ने पहना है ये एक सिंगल फ्रॉक है ना। ये क्या है, एक सिंगल फ्रॉक है, वन पीस, है ना, सिंगल पीस में, इसको बोला जाता था कबाई, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑथर्स चाइल्डहुड बेकर्स वॉर शर्ट एंड ट्राउजर्स दैट वर लॉन्गर देन हाफ पैंट्स बट शॉर्टर देन फुल लेंथ ट्राउजर्स। अब क्या होता था, जो ऑथर है उनके बचपन के दौरान बेकर एक ऐसी शर्ट्स पहनते थे और ऐसा ट्राउज़र पहनते थे जिसकी जो लंबाई थी वह ट्राउज़र से छोटी होती थी, मतलब हाफ पैंट टाइप का। ये जो देख रहे हो आप, ये जो शर्ट है और ये जो पैंट, इस टाइप से वो लोग पहनते थे। इवन टुडे एनीवन वेयरिंग सच हाफ पैंट्स इज जोकिंगली सेड टू बी ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। और आज भी इसी तरह की अगर कोई आधी पैंट पहनने वाला दिखता है तो उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, पेडर कहा जाता है गोवा में। इकोनॉमिक कंडीशन। अब इस लेसन में आगे बताया गया है बेकर की जो आर्थिक स्थिति होती थी उसके बारे में बताया गया है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होती थी। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज पेमेंट्स द एंड ऑफ द मंथ। तो क्या होता था, जो बेकर होते थे वो आमतौर पर महीने के अंत में अपना जो पेमेंट था, अपना जो भुगतान था वो प्राप्त करते थे। द मंथली अकाउंट्स वर रिटर्न इन द वॉल इन पेंसिल। और क्या होता था, वो अपने जो मंथली उनका जो हिसाब किताब होता था उसको पेंसिल से दीवारों पर लिखते थे। ये जो दिख रहा है आपको, ये दीवारों पर पेंसिल से लिखते थे, है ना। ये उनका मंथली अकाउंट्स होता था, ये दीवारों पर लिखते थे। ये ना कॉपी में लिखते थे ना किसी पेज में लिखते थे। ये कहाँ लिखते थे बच्चों, ये लिखते थे दीवार पर अपने मंथली अकाउंट्स। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्डन डेज। क्या होता था, पुराने ज़माने में जो बेकिंग था वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, एक लाभदायक बिजनेस था। बेकर, his family and even his servants never went hungry. They always looked happy and prosperous. अब क्या होता था, जो बेकर था उसका जो परिवार था और उसके यहाँ पर जो काम करने वाले नौकर थे वे कभी भी भूखे नहीं रहते थे और वे हमेशा क्या रहते थे, खुश रहते थे और समृद्ध दिखते थे। Their plump physique was clear proof of their good financial condition. Even today a healthy person is often compared to a baker. तो क्या होता था, उनका जो प्लम फिजिक्यू था, प्लम फिजिक्यू मतलब ये जो अच्छे मोटे कट्टे होते थे, है ना, काफ़ी मोटे होते थे, इनकी तोंद वगैरह निकली हुई रहती थी और इनसे क्या होता था, उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति का पता चलता था, है ना। और एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अक्सर बेकर की तुलना की जाती थी। स्टूडेंट्स, आज हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा लेसन में देखा कैसे पोर्चुगीज़ कल्चर और ब्रेड मेकिंग ट्रेडिशन आज भी गोवा में ज़िंदा है। अगर आपको लेसन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ऐसे ही इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।